this lecture we will study superfamily Hominoidea. So let's start. Hominoidea. Hominoidea एक सुपर फैमिली है. उसकी तीन फैमिलीज हैं. तीन उसकी फैमिलीज हैं. हाइलोबेट्स, पोंगिडी एंड होमोनोइडिया. हाइलोबेट्स जो है हाइलोबेट्स में उसके इसके अंदर चार वो आते हैं. जैसे हाइलोबेट्स में गिब्बन्स आते हैं, सिम्फेलिंगस आते हैं, निमैकस आते हैं एंड हुलॉक्स. एंड सेकेंड फैमिली है होमोनोइडिया की पोंगिडी, जिसको सब फैमिली में डिवाइड किया गया है. पोंगिडी की तीन सब फैमिली हैं: पोंगो, पैन, गोरिल्ला. पोंगो में औरंगुटान्स आते हैं, पैन में चिंपांजीज आते हैं और गोरिल्ला में गोरिल्ला आते हैं. नेक्स्ट आती है होमोनोइडिया फैमिली, यानी होमोनोइडिया की एक सुपर फैमिली है होमिनिडी. देन स्टार्ट करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर फैमिली होमोनोइडिया. सुपर फैमिली होमोनोइडिया की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, तो हम यानी कि जो होमोनोइडिया है उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, यानी कि होते कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं उनकी, और उनमें क्या इवोल्यूशन हुए, ये देखेंगे फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में. फर्स्ट आता है इंक्रीज ब्रेन साइज़. इनमें जो ब्रेन साइज़ है वो इंक्रीज़ हुई है. ओके. एंड देन टेल एब्सेंट. होमोनोइडिया में देखेंगे तो टेल एब्सेंट है. इंक्रीज स्टेचर मीन्स इनकी हाइट इंक्रीज़ हुई है. रिड्यूस फेशियल स्केलेटन जो है इनका रिड्यूस हुआ है, यानी कि जो स्कल साइज है वो उनकी रिड्यूस हुई है. V2 यू शेप डेंटल आर्किटी, और इनका जो डेंटल आर्किडी है, यानी कि जो हमारी टूथ कॉम्ब होती है वो पहले वी शेप की होती थी. ऐसी वी शेप की होती थी, वी ऐसी पूरी नहीं कह सकते, ऐसी थोड़ी होती थी. अब वो कंप्लीट ऐसी यू शेप की होने है. ओके. फिर देन एनलार्ज्ड मोलर टीथ एनलार्ज्ड हुए हैं. ब्रॉडनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ थोरैक्स एंड स्टर्नम जो है वो ब्रॉड और शॉर्ट हुए हैं. थोरैक्स वो चौड़ा हुआ है और स्टर्नम हमारा शॉर्ट हुआ है, छोटा हुआ है. ठीक है. ब्रॉडेड शोल्डर, अच्छे हमारे सकरे यानी चौड़े शोल्डर्स हुए हैं हमारे, नहीं होमोनोइडिया फैमिली के. और होमोनोइडिया फैमिली में ही हम भी आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते हैं. फोरामेन मैग्नम मूव्ड एंटीरियरली. जो फोरामेन मैग्नम है वो एंटीरियरली मूव कर रहा है. फोरामेन मैग्नम आप जानते हैं जो स्कल होता है, जैसे कि ये स्कल है, स्कल का जो बेसिलस पार्ट होता है, यानी कि जब हम इसको उल्टा करके देखेंगे तो एक होल टाइप में होता है, उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं. तो ये जो है ये मिडिल में पहुंच गया, एकदम बीचों बीच है. जिसके कारण ही जो हम अपनी गर्दन को स्ट्रेट है, जिसके कारण हमारी गर्दन, नहीं तो पहले थोड़ी आगे साइड झुकी हुई होती थी, आपने नोटिस किया होगा. दे आर इंटेलिजेंट एंड दे मेक एंड यूज टूल्स. ये इंटेलिजेंट हैं और ये यानी कि टूल्स को बनाते थे और उनका यूज़ करते थे. देन अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था होमोनोइडिया की, कि उसकी जो होमोनोइडिया फैमिली है उसको डिवाइड किया गया तीन फैमिली में: हाइलोबेटेरीज, पोंगिडी एंड होमिनिडी. हाइलोबेट्स में आता है गिब्बन्स. तो हम गिब्बन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि गिब्बन्स क्या है, कैसे दिखते हैं, उनके फिजिकल फीचर्स क्या है एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गिब्बन्स का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. गिब्बन्स जो हैं वो मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के. ओके. देन रिसेंटली फाउंड इन स्मॉल पॉपुलेशन. इनकी जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो रिसेंटली फाउंड हुई है. चाइना में भी पाए जाते हैं, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. इन जगह भी ये पाए जाते हैं गिब्बन्स. फिज़िकल फीचर्स, इनकी फ़िज़िकल फीचर्स देखेंगे. सो फिज़िकल फीचर्स में हम साइज़ देखेंगे कि इनकी साइज़ क्या होती है गिब्बन्स की. तो गिब्बन्स टिपिकली मेजर बिटवीन 45 to 90 सेंटीमीटर.
18 to 35 इंचेस इन लेंथ एक्सक्लूडिंग देयर लॉन्ग आर्म्स। जो गिब्बन्स की जो साइज होती है वो 45 to 19 सेंटीमीटर होती है, यानी बहुत ज़्यादा, हाँ, वो उनकी हाइट नहीं होती है, यानी मीडियम होती है हाइट। और ठीक है, देन वेट इनका कितना वेरीज करता है, वेट इनका दे वेट अराउंड 5 to 10 किलोग्राम। इनका 5 से 10 किलोग्राम वेट कैरी यानी कि वेट होता है, 11 to 22 पाउंड्स। देन अपीयरेंस, दिखते कैसे हैं, तो गिब्बन्स हैव अ सिलेंडर बॉडी, गिब्बन्स की सिलेंडर बॉडी होती है, विथ लॉन्ग इजाइल लिम्स, यानी कि जो उनके लिम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, इजाइल होते हैं, एक्टिव हो यानी कि वो बहुत फुर्तीले होते हैं, एंड नो टेल, और इनमें टेल नहीं होती है। इवोल्यूशन के दौरान उनकी जो टेल है वो गायब हो गई है, यानी अब उनका यूज़ नहीं रहा, तो वो अब, हाँ, जिस ऑर्गन का अपन का यूज़ नहीं होता है तो वो यानी कि कहना चाहिए कि वो काम में नहीं रहता, तो वो लुप्त हो जाता है या गायब हो जाता है। उसी तरह से इनकी अब टेल इनके यानी कि काम में नहीं थी, इसलिए ये गायब हो गई। दे हैव अ स्टिक फर कोट, इनका स्टिक फर कोट दैट वेरीज इन कलर इंक्लूडिंग ब्लैक, ग्रे, ब्राउन और रेडिश ब्राउन डिपेंडिंग ऑन दी स्पीसीज। इनका ये कलर होता है। ओके, देन इनका बिहेवियर, देन हम देखेंगे बिहेवियर एंड सोशल स्ट्रक्चर। बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर कैसा है गिब्बन्स का, तो इनमें वोकलाइजेशन होता है, तो इनके बहुत ही लाउड एंड मेलोडियस सॉन्ग क्रिएट हो करते हैं, यानी कि जब ये यानी बोलते नहीं, यानी कि जब इनकी जो आवाज़ होती है बहुत फेमस होती है फॉर दियर लाउड एंड मेलोडियस सॉन्ग विच दे यूज़ टू कम्युनिकेट एंड डिफेंड दियर टेरिटरीज। ये अपनी आवाज़ का यूज़ कम्युनिकेट और डिफेंड करने के लिए करते हैं। मोनोगैमस होते हैं, मोनोगैमस मीन्स दे आर जर्नली मोनोगैमस पेयर विथ अ मेल एंड फीमेल स्टेइंग टुगेदर फॉर अ लाइफ, दे आर नन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्डिंग। यानी मोनोगैमस यानी कि ये सिर्फ एक ही पेयर यानी कि यानी अपनी लाइफ लॉन्ग सिर्फ उनका एक ही पार्टनर होगा, वो चाहे मेल हो या फीमेल, जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में तो अब यानी सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं करते हैं। अगर एक पार्टनर की डेथ भी हो जाती है तो भी ये दूसरे से मीटिंग नहीं करते। टेरिटोरियल, तो गिब्बन्स मार्क एंड डिफेंड देयर टेरिटरी थ्रू वोकलाइजेशन। गिब्बन्स अपनी टेरिटरी को मार्क डिफेंड करते हैं थ्रू अपने वोकलाइजेशन से, आवाज़ से करते हैं, एंड फिजिकल डिस्प्लेज। These territory can range in size depending on the species and ability of resources. Okay, देन आता है ब्रैकिएशंस। तो गिब्बन्स आर एक्सीलेंट ब्रैकिएटर्स, गिब्बन्स जो थे वो एक्सीलेंट ब्रैकिएटर्स हैं। ब्रैकिएटर मीन्स ये बहुत अच्छी कलाबाजी करते हैं, यूजिंग देयर लॉन्ग आर्म्स टू स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच इन अ मोशन कॉल्ड ब्रैकिएशन। अपनी ये आर्म्स का यूज़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बहुत अच्छी तरह से, यानी कहना चाहिए ब्रैकिएशन का मतलब है ये हवा में बहुत अच्छी कलाबाजी करते हैं अपनी आर्म्स के थ्रू। दिस मोड ऑफ लोकोमोशन allow them to move swiftly and efficiently through the forest canopy. Then cranial capacity ranges between 80 to 125 cc and gibbons की जो cranial capacity है वो 80 to 125 cc है, cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, ओके। देन डेंटल फॉर्मूला इनका 2123 एंड 2123 है। ये आप देखिए, ये है गिब्बन, सॉरी, ये आप देखिए ये गिब्बन है। गिब्बन इस साइज का होता है, इसका 5 to 10 kg वेट होता है और इसकी इतनी हाइट होती है 72 इंचेस अप्रॉक्स, 7 इंचेस नहीं, सॉरी मैं भूल गई क्या था। हाँ, और ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है औरंगुटान। औरंगुटान क्या होता है, औरंगुटान कौन सा क्या है, तो पहले हम आपको औरंगुटान दिखाते हैं। ये देखिए, ये औरंगुटान है, ये आप देख रहे हैं, ये औरंगुटान की पिक्चर है, ये अपने बेबी के साथ है। हम औरंगुटान के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। औरंगुटान का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाए जाते हैं, तो औरंगुटान लिव इन एशिया। औरंगुटान एशिया में रहते हैं।
ओके, सॉरी, क्या orangutan, so geographical distribution, orangutan lives in Asia. They are only great ape from Asia. orangutan जो हैं वो एशिया के सिर्फ ओनली ग्रेट एप्स हैं. ओके, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन नॉर्थर्न सुमंत्रा इंडोनेशिया एंड इन लो टाइपिंग स्वैम्स इन बोर्निया. ये इन जगह पर पाए जाते हैं. साइज एंड वेट देखें औरंगुटान्स का, तो औरंगुटान्स आर लार्जेस्ट आर्बोरियल ट्री डेलिंग मैमल्स. औरंगुटान्स जो हैं वो लार्जेस्ट आर्बोरियल होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्बोरियल यानी कि ये ट्रीज पर रहते हैं. ओके, लिव्स इन ट्रीज एंड द लार्जेस्ट प्राइमेट इन एशिया, और एशिया के लार्जेस्ट प्राइमेट हैं. देन एडल्ट मेल नन एज फ्लैंक्ड मेल, एडल्ट मेल को हम फ्लैंक्ड मेल कहते हैं, आर मच लार्जर देन एडल्ट फीमेल. जो एडल्ट मेल होता है वो एडल्ट फीमेल से ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा हैवी बल्क होता है बॉडी वेट एंड साइज में भी. एंड कैन रीच अ हाइट ऑफ अबाउट 1.2 मीटर 4 to 5 फीट व्हेन स्टैंडिंग अपराइट. और जब ये स्ट्रेट खड़े होते हैं तो इनकी हाइट होती है 4 to 5 फीट होती है, इनकी औरंगुटान्स की. ठीक है. देन एडल्ट मेल वेट बिटवीन 50 to 100 kg. एडल्ट मेल का जो वेट होता है वो 50 से 100 किलोग्राम तक होता है, वाइल एडल्ट फीमेल वेट अराउंड 30 to 50 kg. और एडल्ट फीमेल का वेट जो होता है वो 30 to 50 kg होता है. देन आता है बॉडी स्ट्रक्चर. इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो औरंगुटान हैव अ रोबस्ट एंड मस्कुलर बॉडी. औरंगुटान की रोबस्ट और मस्कुलर बॉडी होती है, बहुत मजबूत एंड मस्कुलर बॉडी होती है. दे हैव लार्ज बल्की बॉडी विथ लॉन्ग पावरफुल आर्म्स एंड रिलेटिवली शॉर्ट लेग्स. तो इनकी जो लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्की बॉडी है, हैवी बॉडी होती है विथ लॉन्ग पावरफुल आर्म्स एंड रिलेटिवली शॉर्ट लेग्स. और इनके जो पैर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. आर्म्स देखें, देयर आर्म्स आर लॉन्गर देन देयर लेग्स. इनके आर्म्स जो होते हैं इनके पैर से लंबे होते हैं. एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग हुक लाइक हेड्स दैट अलाउ देम टू इजीली मूव थ्रू दी ट्रीज यूजिंग अ फॉर्म ऑफ लोकोमोशन कॉल्ड ब्रैकिएशन. ये भी ब्रैकिएशन करते हैं, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हैं, और कहना चाहिए हवा में कलाबाजी दिखाते हैं ये. विच इन्वॉल्व स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. हैंड्स एंड फीट कैसे हैं इनके, तो औरंगुटान हैव लॉन्ग फिंगर्स एंड अपोजिबल थम्स. औरंगुटान की लॉन्ग फिंगर्स होती हैं एंड अपोजिबल थम्स होते हैं, सेम हमारी यानी अपने ह्यूमंस जैसे ही. एनेबल देम टू ग्रैप्स ऑब्जेक्ट एंड मैनिपुलेट टूल्स. इनके जो हैंड्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मैनिपुलेट टूल्स और टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं अपने हैंड्स का. देयर फीट हैव अपोजिबल बिग टो विच हेल्प विथ क्लिम्बिंग एंड ग्रिपिंग ब्रांचेस. और इनकी जो फीट होते हैं, पैर जो होते हैं वो यानी कि वो भी ग्रैप करने के लिए, जब वो क्लिम्बिंग एंड ग्रिपिंग करते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होते हैं, वो अपोजिबल जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं. देन फेस आता है. फेस कैसा होता है, तो औरंगुटान हैव लार्ज राउंडेड फेस विथ प्रोमिनेंट चीक पैड्स इन एडल्ट मेल्स. तो जो औरंगुटान है वो भी लार्ज राउंड फेस होता है उनका विथ प्रोमिनेंट चीक पैड्स इन एडल्ट मेल्स विच डेवलप ड्यूरिंग सेक्शुअल मैच्योरिटी एंड आर यूज्ड फॉर वोकलाइजेशन एंड डिस्प्ले. ठीक है, उनके बहुत यानी कि प्रोमिनेंट चीक पैड्स होते हैं, मैं आगे दिखाऊंगी चीक पैड्स इन एडल्ट में. ठीक है, और आइज एंड नोज. चीक पैड्स मैंने आपको बताया है आगे, यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है क्या कहलाते हैं. ओके, आप उस लेक्चर में देख लेना. देन आता है आइज एंड नोज. तो दे हैव स्मॉल डार्क आइज एंड ब्रोड फ्लैट नोज विथ वाइड नॉस्ट्रिल. इनकी जो दे हैव स्मॉल डार्क आइज, इनकी छोटी छोटी डार्क आइज होती हैं एंड ब्रोड फ्लैट नोज होते हैं. और इनकी जो नोज़ होती है वो चौड़ी होती है विथ वाइड नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल होते हैं वो भी इनके वाइड होते हैं. देखिए जैसे कि इनका जो एक 1 सेकेंड, आइज बहुत स्मॉल है एंड डार्क है ना. एंड नोज़ देखिए ऐसी चौड़ी होती है नोज़ इनकी, और माउथ भी यू शेप का हो गया है. ये होमिनोइडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स. सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. एडल्ट मेल orangutan
exhibit pronounced sexual dimorphism, meaning there are significant physical differences between male and females. सो इनमें जो औरंगुटान्स इनमें वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, यानी कि इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखकर ही। हाँ, वेल डेवलप्ड है, यानी मीनिंग देयर आर सिग्निफिकेंट फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। जैसे हम जैसे ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमंस में मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वैसे ही हम औरंगुटान को देख के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लैंग्ड मेल्स। तो एडल्ट मेल डेवलप फेशियल फ्लैंजेस, चीक पैड्स, थ्रोट पाउचेस एंड आ लॉन्ग पेंडुलस थ्रोट सैक which they use to produce loud resonating vocalization known as long call. These features are associated with dominance and sexual maturity. देन आता है चिंपांजी। चिंपांजी क्या है? चिंपांजी के बारे में पढ़ेंगे। सो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चिंपांजी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो चिंपांजी मोस्टली इनहेबिटेड इन 21 अफ्रीकन कंट्रीज़। चिंपांजीज जो होते हैं वो मोस्टली 21 अफ्रीकन कंट्रीज़ में इनहेबिट्स हैं। दे आर सेंट्रल रिपब्लिक, कॉन्गो, यूनाइटेड ऑफ तंजानिया, टोंगो एंड युगांडा एंड और एक्सेट्रा 21 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ मैंने सिर्फ कुछ ही मेंशन की हैं। देन आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो चिंपांजीज आर हाईली इंटेलिजेंट एंड सोशल प्राइमेट दैट शेयर अप्रॉक्सीमेटली 98% ऑफ देयर डीएनए विथ ह्यूमंस। जो चिंपांजीज जो है वो हाईली इंटेलिजेंट्स हैं एंड सोशल प्राइमेट हैं। ओके, ये जो है ये अपने डीएनए का 98% डीएनए शेयर करते हैं ह्यूमंस से, यानी जो ह्यूमंस के जो कैरेक्टर हैं वो चिंपांजीज से मिलते हैं मोस्टली, या ऐसा कह सकते हैं कि चिंपांजीज के कैरेक्टर ह्यूमंस से मिलते हैं। एंड वी आर वेल डेवलप्ड होमो सेपियंस हैं। सो हियर आर सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिंपांजीज के कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जैसे साइज एंड वेट देखते हैं। एडल्ट मेल चिंपांजीज आर लार्जर देन फीमेल्स। जो एडल्ट मेल चिंपांजीज जो होते हैं वो जो फीमेल्स से लार्जर होते हैं। ऑन एवरेज मेल मेजर अराउंड 3.6 to 4.6 फीट, 1.1 to 1.4 मीटर टॉल व्हेन स्टैंडिंग अपराइट। जो मेल चिंप्स होते हैं वो जब अपराइट स्टैंड होंगे तो उनकी जो हाइट होगी वो 3.6 to 4.6 फीट होगी। एंड दे कैन वेट बिटवीन 90 to 120 पाउंड्स, और उनका वेट 90 to 120 पाउंड्स वेरी करेगा। फीमेल्स आर स्लाइटली स्मॉलर, मेजरिंग अबाउट 2.6 to 3.6 फीट, और फीमेल्स की जो हाइट होगी वो 2.6 to 3.6 फीट होगी, यानी 0.8 to 1.1 मीटर टॉल। एंड वेट वेरिंग बिटवीन 60 to 110 पाउंड्स, और वेट इनका 60 to 110 पाउंड्स वेरी करेगा। देन बॉडी शेप कैसा है? तो चिंपांजीज हैव अ रोबस्ट एंड मस्कुलर बिल्ड। चिंपांजीज की जो बॉडी होती है रोबस्ट एंड मस्कुलर बिल्ड होती है, बहुत ही मजबूत होते हैं वो। देयर बॉडीज आर कवर्ड इन कोर्स ब्लैक हेयर एस्केप्ट फॉर देयर फेस, पाम एंड सोल ऑफ देयर फीट विच आर हेयरलेस। जो चिंप्स की जो बॉडी होती है वो ओवरऑल पूरी ब्लैक हेयर से कवर होती है, एस्केप्ट कुछ रीजन छोड़ के, जैसे फेस, पाल्म एंड सोल ऑफ देयर फीट को छोड़कर ये हेयरलेस होते हैं। कम्युनिकेशन, तो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शो करते हैं। ये यानी कि इशारे में अपने कम्युनिकेशन शो करते हैं, जैसे कि नॉन वर्बल यानी बॉडी गेस्चर, अपनी बॉडी गेस्चर के थ्रू करेंगे एंड फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स या अदर रिलेटिव से। इमोशंस होता है इनमें, माउरिंग होता है, रेन डांस करते हैं, रोमांटिक लव, यानी कि ये शोक भी मनाते हैं, रेन डांस जब खुश होते तो रेन डांस करते हैं एक्सेट्रा। ठीक है। दे मेक एंड यूज़ टू, ये टूल्स का यूज़ और मेक एंड यूज़ टूल्स यानी बना भी लेते हैं टूल्स और उनका यूज़ भी करते हैं। सोशल बिहेवियर, तो दे लिव इन मल्टी मेल एंड मल्टी फीमेल ग्रुप कॉल्ड कम्युनिटी। ये मल्टी मेल एंड मल्टी फीमेल ग्रुप में रहते हैं जिसको कम्युनिटी कहते हैं।
चिंपांजीज कुछ इस तरह से होता है, देखिए ज़रा आप, ये चिंप है, ब्लैक हेयर, कहीं कहीं हेयरलेस हैं, जैसे कि ये पाम देख लीजिए, इनके जो फीट है ना, पाम, फेस, ओके, ये चिंप है। देन आता है गोरिल्ला। गोरिल्ला का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो गोरिल्ला आर लार्ज प्राइमेट दैट इनहेबिट द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। गोरिल्ला जो होता है वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका में इनहेबिट्स करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 स्पीसीज। गोरिल्ला को 2 स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न गोरिल्ला, जिसको गोरिल्ला वेरेजी कहते हैं, वेरेंगी कहते हैं, एंड द वेस्टर्न गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला, ओके। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट साइज। तो गोरिल्ला आर दी लार्जेस्ट प्राइमेट, गोरिल्ला लार्जेस्ट प्राइमेट है। एडल्ट मेल सिल्वरबैक कैन रीच अ हाइट ऑफ अराउंड 5 to 5.6 feet when standing upright and can weight between 300 to 500 pounds. Females are smaller, usually about half the size of males. जो गोरिल्ला होते हैं वो लार्जेस्ट प्राइमेट होते हैं, और एडल्ट मेल जो होते हैं उसको सिल्वरबैक कहते हैं। यहाँ जो एडल्ट मेल यानी और जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको सिल्वरबैक कहते हैं। कैन रीच अ हाइट ऑफ, इसकी हाइट 5 to 5.6 feet होती है मेल की। एंड देन व्हेन स्टैंडिंग अपराइट एंड कैन वेट, और वेट इनका 300 to 500 पाउंड होता है। और फीमेल्स इनसे स्मॉलर होती हैं, यूजुअली अबाउट हाफ द साइज, यानी कि आधी, ओके। देन हेयर, तो gorillas have coarse dark colored hair that cover their entire body except for their faces, palms and the sole of their feet. इनको छोड़ के बाकी पूरे बॉडी इनसे, उनकी हेयर से कवर होती है। ओल्डर मेल गोरिल्ला डेवलप सिल्वर ग्रे हेयर ऑन देयर बैक्स विच गिव्स दैम दी नेम सिल्वरबैक। जो ओल्डर मेल गोरिल्ला होते हैं वो, उनके जो हेयर होते हैं वो सिल्वर ग्रे कलर के हो जाते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं, इसीलिए उसी के नाम से इनको सिल्वरबैक नाम मिला है। आर्म्स एंड नकल वॉकिंग। तो गोरिल्ला हैव लॉन्ग आर्म्स दैट दे यूज द नकल वॉकिंग, वेयर दे walk on their knuckles and back of their hands while supporting their weight. नकल वॉकिंग भी शो करते हैं। देन डेंटिशन। तो गोरिल्ला हैव लार्ज एंड पावरफुल जॉज एंड लार्ज कैनाइन टीथ। गोरिल्ला के लार्ज एंड पावरफुल जॉज होते हैं और लार्जर कैनाइन टीथ होते हैं। दे आर प्राइमरी हर्बीवोरस, फीडिंग ऑन लीफ, शूट्स, फ्रूट्स एंड स्टेम। ये स्टार्टिंग में हर्बीवोरस ही हैं या प्राइमरी हर्बीवोरस हैं। ये आप देख ही सकते हैं, गोरिल्ला ऐसा होता है।